हुकूमत पर एक और मुश्किल का पहाड़ टूटने को है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ तो पंप मालिकान भी मुतालबात लिए मैदान में उतर आए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने डीलर्स मार्जिन 6% ना होने की सूरत में मुल्क भर में पेट्रोल की फराहमी बंद करने की धमकी दी है। और इन्होंने हमें जलीलो ख्वार कर दिया। ना दिन को लाइट आती है, ना रात को लाइट आती है। दिन में हम काम कर करके थक जाते हैं और रात में जब हम सोने का टाइम होता है, आराम करने का टाइम होता है, ये लाइट बंद करके हमारा वो आराम का टाइम भी हमारा छीन लेते हैं। ब्लड प्रेशर के हम मरीज हो गए हैं। इन लोगों ने तो हमें जीना आराम कर दिया हुआ है हमारा। जी अभी तक तो बिल्कुल आपके सामने ही है, पहले से काफ़ी हालात ख़राब हैं। अब मज़ीद वो कह रहे हैं ख़राब हो जाएंगे तो हम नॉट श्योर कि अब आगे क्या होने जा रहा है। आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ठीक है, तो छोटे मोटे कारोबार तो पहले ही बंद हो गए हैं, तो इससे बड़ा मसाइल बनेंगे। किसान को ये वारा नहीं खाते। ऐसा कौन सा बेड़ा गर्क हो गया कि ये इन्होंने बिल इतने बढ़ा दिए हैं। ये झूठ बोलने वाली तेरे जमाते जो है ना, अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे। हमारे कुछ होम अप्लायंसेस भी जल गए ये लोड शेडिंग की वजह से। आए दिन ये चीज़ साबित होती चली जा रही है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो पूरी तरीके से डिफॉल्ट कर गया है। ना सिर्फ सरकार, पाकिस्तानी फौज में भी अब उतनी ताकत नहीं रही कि वो देश को चला सके। आप देखो पेट्रोल का दाम क्या होंगे, पाकिस्तानी सरकार के हाथ में नहीं है, वो IMF डिसाइड करता है। पेट्रोल पंप कब चलेंगे, कब नहीं चलेंगे, कब हड़ताल हो जाएगी, ये भी सरकार के हाथ में नहीं। ये पूरी तरीके से पंप माफिया, जो पेट्रोल माफिया है या बिजनेसमैन है, क्योंकि माफिया चलो एक हद तक हम उसको कह सकते हैं, लेकिन ये भी बात गलत नहीं है कि भाई कि उसका बिजनेस नहीं चलेगा, किसी का भी पूरी दुनिया भर में वो बंद ही करेगा। तो सरकार की यहाँ पे इतनी हैसियत भी नहीं कि IMF से लड़ ले कि नहीं हम नहीं बढ़ने देंगे दाम, और ना ही इतनी हैसियत है कैसे बंद करोगे पेट्रोल, नहीं हमारे देश की जनता को होगा, नहीं बंद कर सकते आप। सरकार की कोई हैसियत नहीं है। इसी को बोलते हैं स्टेट का डिफॉल्ट कर जाना, यानी कि जो सरकार है उसका डिफॉल्ट कर जाना। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। ऑयल डीलर्स की जानब से एहतजाज की कॉल दे दी गई और कहा गया है कि यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी डबल से ज़्यादा हो चुकी है। तो अब उनको जो मार्जिन है वो पुराना दिया जा रहा है। अगर मार्जिन 6% नहीं होता तो वो शदीद एहतजाज करेंगे और यूँ मुल्क भर में जो पेट्रोलियम मसनूआत की यहाँ पर फ्राहमी है उसको बंद कर दिया जाएगा और कहीं पर भी पेट्रोल डीजल अवेलेबल नहीं होगा। लोगों के घरों की जो चीज़ें हैं वो भी जल रही हैं और बिजली के बिलों की जो कीमतें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आवाम इस बिजली की लोड शेडिंग से कितनी परेशान और बदहाल हो चुकी है। शदीद गर्मी के मौसम में जब बिजली नहीं आती तो उनकी ज़िंदगियों पर कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं ये हम जानते हैं। घंटे में 10 मिनट भी लाइट आई है, फिर 10 मिनट भेज दिए, फिर 10 मिनट आई है, 10 मिनट। ये पता नहीं इनका कोई एग्रीमेंट है जिनके साथ फ्रिजों ठीक करने वाला का उनके साथ है, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। जानबूझ के करते हैं कि फ्रिजों के वो जो है ना वो सारे ख़राब हों, ये जानबूझ के करते हैं। ये इनकी हरकत। लेकिन लोड अब इतने इन्होंने बिल यूनिट पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं तो क्यों वो आवाम को तंग कर रहे हैं यार। सीधी सी बात है, ये है पाकिस्तान को ये वारा नहीं खाते। पंजाबी जी कहते पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान को ये जमातें एक्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान जिसको लाइक करता है, जिसको मानता है, जिसको अपना दर्द दिल भी है, वो है इमरान खान। पर डे 1 से ही तब से ही कह रही है बर्दाश्त कर लें। बेशक हमारा इलाका जौहर टाउन में तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है और अगर आती भी है तो घंटा आएगी 2 घंटे जाएगी, जिसकी वजह से हमारा UPS भी चार्ज नहीं होगा। वो अलग मसला है। लोड शेडिंग ना पढ़ाई हो सकती है, बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हालात काफ़ी ख़राब है लोड शेडिंग के सिलसिले। पहले आती थी आपकी 220 के राउंड, आजकल वो 170 160 पे आ रही है। तो एक ना बिजली पूरी है और ना ही टाइम इनका पूरा, ना कोई शेड्यूल देती है वापडा के यार ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक आपको बिजली देंगे, वो भी नहीं। कभी आउट ऑफ नोवेयर रात के 2 बजे चली जाएगी, आप सोए होंगे, कभी दिन में चली जाएगी। तो गर्मी भी आपके सामने है 40 डिग्री। हमारा रात का सोने का जो चैन था ना वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इतनी का हमें अजियत होती है, अगर कभी लाइट आ भी रही हो तो इनका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। क्या जी सारी रात ट्रांसफार्मर उड़ गया अभी आज रात का। और इन्होंने हमें जलीलो ख्वार कर दिया। ना दिन को लाइट आती है, ना रात को लाइट आती है। दिन में हम काम कर करके थक जाते हैं और रात में जब हम सोने का टाइम होता है, आराम करने का टाइम होता है, ये लाइट बंद करके हमारा वो आराम का टाइम भी हमारा छीन लेते हैं। ब्लड प्रेशर के हम मरीज हो गए हैं। इन लोगों ने तो हमें जीना आराम कर दिया हुआ है हमारा। मुश्किल वक्त तो पाकिस्तान की अवाम का शुरू हुआ है, जिनके लिए 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, जिनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत में होश रुबा इजाफा है। 100 रुपये पेट्रोल आपने महंगा कर दिया। टोटल आपने 70 रुपये का देना था, 250 रुपये का आपने कर दिया। कितनी 170 रुपये ज़्यादा कर दिया। बिजली आप लोगों ने दुगनी कीमत से ज़्यादा कर दी। गैस आप लोगों ने 45% महंगी कर दी। और पीछे क्या रह गया? दिन को तो ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत बंदा एडजस्ट कर लेता है। जो रात को लाइट जाती है ना, तो हमारे जैसे उम्र रसीदा बंदे जो इस पोजीशन में बीमार हैं,
हम ना तो अब शहरों में रह रहे हैं। गांव का ये है कि गांव कहीं ओपन जगह पे लोग चारपाई लगा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बंद कमरों में घुटन और परेशानी में। सबसे ज़्यादा जो मसला इंसान को आ रहा है ये शहरों में, रात को जो लाइट जाती है ना वो बहुत मुश्किल गुजरती है। हमारे बच्चों पे और हमारे जो उम्र रसीदा लोग बीमार हैं, हम पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ठीक है, तो छोटे मोटे कारोबार तो पहले ही बंद हो गए हैं, तो इससे बड़ा मसाइल बनेंगे। 50,000 में उसका आप बजट बनाएं, उसके बच्चों का बजट बनाएं, स्कूल का बनाएं, उसकी ग्रोसरी का बनाएं, बन ही नहीं सकता। आपके सामने है ना, ये तो तजर्बाकार टीम आई थी, लोगों को बड़े इनका था। महंगाई पहली दफा पाकिस्तान की इस तारीख के अंदर 32% से आगे बढ़ चुकी है। तो बेशक शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और वो सब लोग मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मुश्किल वक्त में फंसा दिया है और सारे पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में फंसा दिया है। 70 सालों में 150 रुपया कीमत हुई है पेट्रोल की, और ये 3 माह में 300 रुपया कर दी इन्होंने, तो किस तरह ये मैनेज होगा? जी, अभी तक तो बिल्कुल आपके सामने ही है। पहले से काफ़ी हालात ख़राब हैं, अब मज़ीद वो कह रहे हैं ख़राब हो जाएंगे, तो हम नॉट श्योर कि अब आगे क्या होने जा रहा है। जब से ये इंपोर्टेड सरकार आई है ना, लगभग $25 तेल फी बैरल सस्ता हो गया है। $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $10 नहीं, लगभग $25 तक पेट्रोल सस्ता हो गया है इस हुकूमत के आने के बाद से लेकर अब तक ये हुआ है। और इन्होंने सस्ता किया, क्या रिलीफ दिया? आलमी मंडी में पेट्रोल लगातार सस्ता हो रहा है और ये पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल को 100 रुपये ज़्यादा। और क्या समझते हैं कि जिस तरह लोड शेडिंग अब 2022 आ गया है, अभी भी हम लोड शेडिंग जैसे मसले में हैं, तो क्या लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? पिछले कुछ सालों में आई थिंक इट्स जस्ट वी गोइंग वर्स एंड वर्स। हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो मेरे पास तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो एज अ टैक्स पेयर अपना टैक्स पे कर रहा हूँ। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई एम डूइंग। इस वक्त भी आपका पंखा बंद है, गर्मी से कैसे हाल हो जाता है जब बिजली की लोड शेडिंग होती है? सर बिजली तो कभी आई कभी ना आई, बिल डबल ज़रूर हो गए, डबल हो गया। अगर पहले 10,000 का तो अब 20,000 का, अगर 20 का है तो 40 का हो गया। आलिया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी ईद आ रही है तो हम घरों पे मुलाजिम होते हैं, तो मैंने अपने एक मुलाजिम को कहा, तो पिछली ईद पे भी नहीं गया था, तो इस ईद पे चला जा। तो उसने कहा नहीं सर मैं नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? कहता है सर इधर खाना भी मिलता है, इधर रहने को भी जगह है, हम पीछे जाएंगे, मैं सिर्फ घर तनख्वाह भेजता हूँ ताकि मेरा घर चल सके। तो इस तनख्वाहों में और जो इनके पास में डॉलर बचा है कि ये इंपोर्ट कर सकें तेल को, ना ये जो गाना गा रहे हैं रशिया से मंगा लेंगे, इनके पास में उसके लिए रिफाइनरी है, ना ही सब चीज़ आप छोड़ दो। चाइना अगर चाहे, सबसे बड़ी क्रेडिट तो हम लोग को यहाँ पर इमरान खान को अगर हम लोग कहते हैं राय एजेंट, तो इसको भी देना चाहिए। जो अपना ये शहबाज शरीफ है ये भी बहुत बड़ा राय एजेंट है और चाइना भी बहुत बड़ा राय एजेंट है, क्योंकि आप देखो जो चाइना कर रहा है शायद वो हिंदुस्तान नहीं, शायद क्यों नहीं कर पाता, हिंदुस्तान कभी भी नहीं कर सकता था। वही बात है ना, 1000 राफेल से भी नहीं कर सकता हिंदुस्तान, चाहे भी तो इनको अंधेरे में नहीं मार सकता था। इनको यहाँ पे 8-8, 10-10 पहले होती थी, अब तो 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग से इनको नहीं तड़पा सकता था, लेकिन चाइना ने वो काम कर दिया और बराबर करता चला जा रहा है, इसमें बढ़ रहा है। आप देखो जो इनके एकदम टॉप पॉश इलाके होते हैं, जैसे इस्लामाबाद का रेड जोन है, वहाँ पर भी 10-10, 12-12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो आप बाकी जगहों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये लोग दिखाते नहीं हैं कि जो पंजाब के इंटीरियर से, मतलब एकदम ग्रामीण देहात क्षेत्र है, बलूचिस्तान में, सिंध के ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे तो 16-16, 18-18 घंटे तक होती है। ये लोग तो खाली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ऐसे ही घूमते रहते हैं और वहीं का बताते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कितनी ज़्यादा होती होगी। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आप ये देखो, आज इनके ऊपर जितने इनके मुस्लिम उम्मा वाले देश हैं, कुवैत इनको जो है वो जो LNG बेचने की बात हुई थी वो नहीं दे रहा है। अफ़गानिस्तान इनको कोयला नहीं दे नहीं रहा है, मतलब कि दाम ज़्यादा मांग रहा है, उतने दाम देने की इनकी हैसियत नहीं है। वो कह रहे हैं कि लो अभी पैसा लो, तुरंत ले जाओ। इनको चाहिए कि नहीं हमको उधार पे भी दो और 1-2 साल तक पैसा मांगो भी ना, 2, 4, 5, 10, 20 साल बाद जब हमारी होगी तब हम देंगे, अभी हमसे पैसा मांगो मतलब माल तुरंत दे दो, एक नंबर क्वालिटी का माल दो। वो इसी चक्कर में हर जगह से ये लात खा रहे हैं। आप ये चीज़ को देखो,
सरकार इतनी ज़्यादा इस समय इनकी कमज़ोर हो गई है, घुटनों पे आ गई है, इससे ज़्यादा और क्या डिफ़ॉल्ट होने की उम्मीद करोगे। अब देखो, अगर आप उम्मीद करो कि नहीं वहाँ पे तो एकदम मारकाट हो जाए, आए दिन दंगे उतरे, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ पॉकेट्स में हो सकता है और कुछ दिनों तक हो सकता है, लेकिन बराबर ऐसा होता है तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। सीरिया में भी लोग रह रहे हैं ना, अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं ना, लेबनान में भी लोग रह रहे हैं ना, और ना सिर्फ रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना धंधा पानी जो भी है कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंट्रीज बस इतनी ही होती है। डिफ़ॉल्ट इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता कि आप सोचो पूरी 22 करोड़ आबादी एक दूसरे के ऊपर पूरा ये वो हो जाए। हालांकि वो कुछ कुछ समय तक हो सकता है, बीच बीच में वो होने को दिखेगा भी, लेकिन आए दिन ये होता रहे और सालों साल ही चलता रहे तो वो नहीं होगा। आप ही क्या राय नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।